Hello students, I hope you are very well. Today we will continue chapter 6 but illustration 5. ओके illustration 4 कल मैंने समझा दी थी, आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी। आज हम करते हैं illustration 5। जैसे मैंने कल illustration 4 बताई थी कि क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा, ऐसे illustration 5 में क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, इसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है कि इन ट्रांजैक्शंस का आपकी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी हेल्प से, अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं कि क्वेश्चन क्योंकि साइड में ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ होता है तो हम क्वेश्चन वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5। आंसर है ये आपको, एक मिनट रुकना बच्चे। ओके, देखिएगा इलस्ट्रेशन 5 में सबसे पहले बोल रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 1,25,000। अब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास क्या आया, कैश। और जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ योर कैपिटल, तो आपकी क्या इंक्रीज होगी, कैश एंड कैपिटल। क्लियर, इक्वेशन बनाओगे आप। इसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने परचेज किए हैं गुड्स किस में, कैश में। जब आप कैश में आपने गुड्स परचेज किए तो क्या जाएगा आपके पास से, कैश, और क्या आएंगे आपके पास, गुड्स। ठीक है, तो माइनस क्या कर दोगे, कैश 50,000 और ऐड कर दोगे स्टॉक 50,000 और किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइन करके न्यू इक्वेशन बनाओगे। 1,25,000 माइनस 50,000 दैट इज़ 75,000। स्टॉक है 50,000 और कैपिटल 1,25,000। अगर आपको क्वेश्चन मैच करना है तो आप न्यू इक्वेशन की दोनों साइड को क्या है, मैच कर सकते हो। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, आपकी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर। बच्चे अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है। बेटा हमेशा अगर आपके पास नाम आता है कि आपने उस पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स खरीदे हैं या कुछ भी खरीदा है, कोई भी एसेट खरीदा है, तो अगर आपके पास नाम आ जाता है तो दैट मीन्स आपने परचेज किस में की है, परचेज या सेल किस में की है, क्रेडिट में। क्लियर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, तो आपने फर्नीचर परचेज किया है ना। जब आप परचेज करते हो फर्नीचर आर के फर्नीचर से, तो आपने उधार में परचेज किया तो आपके क्या क्रिएट हो जाएंगे, क्रेडिटर्स 10,000 के, और क्या आ जाएगा आपके पास, फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000 फॉर 9,000। आपने क्या किया है बेटा, देखना इधर, 7,000 के गुड्स किस में किए हैं आपने, सोल्ड 9,000 में। तो 7,000 के गुड्स आपने 9,000 में सोल्ड किए तो 2,000 का क्या हो गया आपका, प्रॉफिट। अब देखो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ ऐड हो जाएगा आपका, कैपिटल में। गुड्स कितने के थे, ये क्या जो आपने सोल्ड किए हैं स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और कैश कितना आ जाएगा आपके पास, 9,000। ठीक है, देखो सॉरी यहाँ पे पारुल ट्रेडर्स है तो किस में हो जाएगा ये, क्रेडिट में। यानी कि आपने पारुल ट्रेडर्स को क्रेडिट में गुड सोल्ड किया। जब आप उधार में कुछ चीज़ सोल्ड करते हो तो आपके क्या क्रिएट होते हैं, डेटर। तो देखिए 7,000 स्टॉक में से माइनस कर दोगे, 9,000 में सोल्ड किए तो वो किस में आ जाएंगे, डेटर में, और 2,000 का प्रॉफिट किस में आ जाएगा आपका, कैपिटल में। ठीक है, पेड कार्टेज। अब कार्टेज यहाँ पे होते हैं जब आप गुड्स और परचेज गुड्स को सेल परचेज करते हो ना, तो आप उस पर जो भाड़ा देते हो, किराया देते हो, वो होती है कार्टेज। ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, तो इसलिए आप इसको कैश में से माइनस करो, क्योंकि जब आप भाड़ा दोगे तो कैश माइनस होगा और साथ में वो किस में से क्या हो जाएगी, आपकी बिजनेस की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन बना लोगे आप। 75,000 में से माइनस करोगे 100, 74,900, 43,000, 10,000, 9,000, 10,000 एंड 1,27,000 में से 100 माइनस करोगे तो 1,26,900। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, आपके लिए ये न्यू पॉइंट है। पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,700। तो बच्चे ऊपर जो आपने ये पढ़ा था, आपने आर के फर्नीचर से फर्नीचर कितने में परचेज किया था, 10,000 में। यहाँ पे आपने 10,000 में परचेज किया। अब आप उसको फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चे, फुल सेटलमेंट में मतलब बस ये लास्ट लेन देन है, इसके बाद आपका कोई भी लेन देन नहीं होगा। इसका मतलब है जैसे मैं आर के फर्नीचर हूँ, आपने मुझसे सामान खरीदा 10,000 का और आप मुझे कितना पे कर रहे हो, 9,700। फुल सेटलमेंट में आपने ये कह दिया कि मैं अब इतने पे करूँगा, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। यहाँ पे हिसाब क्या करो, ख़त्म करो।
ठीक है। तो 10,000 पे करने थे, आप कितना पे कर रहे हो मुझे 97। तो आपने 10,000 का सामान खरीदा और 9700 पे कर रहे हो, तो 300 रुपये का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि 10,000 की जगह आप मुझे 9700 दे रहे हो, तो 300 का तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल में। तो यहाँ पे इफेक्ट समझना क्या होगा, जो कैश कितना पे कर रहे हो आप 97, वो तो कैश में से माइनस होगा। बेटा फुल सेटलमेंट में आगे कोई लेन देन नहीं होगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिटर को नील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 10,000 ही लेस करोगे, क्योंकि इसका कोई फुल सेटलमेंट में अब आगे से कोई लेन देन नहीं होगा, तो आपको पूरा माइनस करके दिखाना है। और 3,000 का क्या दिखा दिया आपने कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। न्यू इक्वेशन बना लोगे आप, लेस कर दोगे एज इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी नहीं पड़ेगा और इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 10,000 थे, 10,000 पे कर दिए, तो अब इसका बैलेंस है 0। इस पर 300 लेस ऐड कर देना, ऐड करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स की है कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। आपने 10,000 के गुड्स कितने में सोल्ड किए हैं 12,000 में, तो 12,000 में सोल्ड किए ना, कैश सेल्स कैश में किए तो 12,000 कैश आएगा। 10,000 के गुड्स सोल्ड किए वो माइनस हो जाएंगे और 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। रेंट रिसीड आपको याद होगा अब कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम है और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी। एंड कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ यानी कि यस ड्राइंग, तो 3,000 क्या होगा कैश में से भी लेस हो जाएगा और आपकी कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। तो नाउ दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, लेस कर देना एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये तो नील हो ही गया था, और इसमें से माइनस कर दोगे 3,000, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी अभी करा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 6 के लिए पीछे जाएंगे, ये आपकी इलस्ट्रेशन 6 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 क्वेश्चन है ये आपका, तो क्वेश्चन आंसर में ही लिखा हुआ होता है, तो हम वहीं से रीड आउट करेंगे, इसको ध्यान से समझना, छोटा क्वेश्चन है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब तो ये आपको याद हो गया होगा, कैश ऐड हो जाएगा और कैपिटल ऐड हो जाएगी इक्वेशन। फिर है रेंट पेड इन एडवांस, आपने पे किया रेंट एडवांस में। बेटा आप किसी के घर रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, वो आपने एडवांस में क्या कर दिया पे कर दिया, यानी कि ये क्या चल रहा है भाई, और आपने किसका पे कर दिया, आपने जून का भी रेंट पे कर दिया अभी, तो ये क्या हो गया एडवांस में क्या करिए आपने पेमेंट किया, ठीक है। एडवांस में जब हम पे करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या होती है करंट असेट्स, ठीक है। तो आपने रेंट पेड इन एडवांस पे करोगे तो कैश में ही तो पे करोगे, इसलिए कैश लेस कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है, तो इसका कोई कॉलम एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा 3,000 से। क्यों हो जाता है बच्चे, क्योंकि अब आपकी ना ये असेट है, आप उससे कभी भी अपने पैसे वापस ले सकते हो जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, इसलिए ये आपकी असेट ही होगी जब तक टाइम पीरियड नहीं आता, ठीक है। अब है न्यू इक्वेशन, 1 लाख में से 3,000 लेस कर दोगे, 3,000 एज इट इज़ आ जाएंगे और 1 लाख कैपिटल के। अब है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने परचेज किए गुड्स कैश में 50,000 एंड क्रेडिट में 20,000। देखो आपने जो गुड्स खरीदे हैं, तो आपके जो गुड्स थे आपने कैश में ख़रीदे हैं और क्रेडिट में ख़रीदे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपने जो कैश में ख़रीदे हैं वो 50,000 के ख़रीदे हैं और क्रेडिट में आपने किए हैं 20,000, तो टोटल गुड्स कितने के हो गए 70,000। तो देखो गुड्स कितने आए 70,000, कैश में से ख़रीदे हैं वो कैश में से लेस हो जाएगा, और जो क्रेडिट में ख़रीदे हैं तो ये आपकी क्या क्रिएट हो गई लायबिलिटी, क्योंकि आपने उधार में सामान ख़रीदा है, अब आप लायबल हो पे करने के लिए। 50,000 कैश में से लेस कर दोगे, स्टॉक कितना आ जाएगा 70,000, क्रेडिटर कितने के क्रिएट हो जाएंगे 20,000। बैलेंसिंग इक्वेशन कर दोगे, 97,000 में से 50,000 लेस करोगे 70,000, 3,000 एज इट इज़ आ जाएगा 20,000 एंड 1 लाख। अब है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000, 40,000 के गुड्स, कॉस्टिंग जो 40,000 के गुड्स थे आपने वो कितने में सोल्ड किए हैं 80,000 में, वो भी कैश में, तो यहाँ पे 80,000 कैश आएगा, 40,000 का स्टॉक माइनस करोगे और 40,000 क्या हो जाएगा कैपिटल में ऐड, क्योंकि 40,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, न्यू इक्वेशन बना लोगे आप, आई होप अब आपको आ गई होगी।
पेड सैलरी इन कैश, आपने सैलरी पे की है कैश में 4500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, मैंने आपको वर्ड बताया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि आपको पे करनी है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन पे तो करोगे तो दैट इज़ योर लायबिलिटी, क्या आपको पे करनी है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की। ठीक है, तो 45,000 देखो इधर पे आपको इसी में बता देती हूँ। तो सैलरी कितनी पे की आपने कैश में, तो कैश में से तो ये पे माइनस हो जाएगा 4500। ठीक है, लायबिलिटी कितने की हो जाएगी आपकी 1000, क्योंकि ये अभी आपको पे करनी है लेकिन अभी पे नहीं की। तो यहाँ से लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और कैपिटल में से क्या है दोनों को ऐड करके लेस करो, क्योंकि दोनों ही क्या है खर्चे। बेशक आपने पे नहीं किए लेकिन इन फ्यूचर आपको पे करने हैं। न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अब है ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, आपने पर्सनल यूज़ के लिए, आपने खुद के यूज़ के लिए 30,000 की बाइक खरीदी, कैश में खरीदी है ना, तो कैश में से लेस हो जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा। मोटर बाइक असेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे असेट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने अपने घर के अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, ना कि बिजनेस के लिए। तो आप इसको क्या बना लोगे फाइनल इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जिसको जो भी डाउट है यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन।